अब हम देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्लीव रेट। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे पास गिवन। एन op amp with a slew rate of 0.5 microvolt per second is used in a non-inverting amplifier with a gain of 2. Determine the highest sinusoidal input signal frequency that can be processed that will be produce output of 20 volt peak to peak without exceeding the slew rate. तो देखते हैं हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है। प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि op amp जो है उसमें जो स्लीव रेट है गिवन दिया है हमें, स्लीव रेट गिवन है हमें, स्लीव रेट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने यूज किया है और गेन है उसका हमें गिवन है 2 है। तो डिटरमाइन करने को बोला है यहाँ पे हाईएस्ट साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोसेस्ड विल प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ 20 वोल्ट पीक टू पीक। आउटपुट वोल्टेज हमें जो दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 20 वोल्ट पीक टू पीक, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने को बोला है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोली है एफ। तो देखते हैं स्लीव रेट क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि स्लीव रेट का फॉर्मूला क्या रहता है। सबसे पहले तो स्लीव रेट जो है, स्लीव रेट उसको हम यहाँ पे एस से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला रहता है Vm मैक्सिमम ऑफ वोल्टेज इनटू द 2 पाई एफ into the 2 pi f divided by 10 raised to 6 volt per microsecond, volt per microsecond। अब इससे हमारे पास S गिवन है यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज पीक टू पीक जो है वो गिवन है यहाँ पे, वोल्टेज जो है पीक टू पीक है वो है 20 वोल्ट पीक टू पीक यहाँ पे गिवन है। फिर इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्ट दिया गया है वो दिया गया है हमें यहाँ पे 5 वोल्ट। तो यहाँ पे एक हमें मैक्सिमम V इन पीक वोल्टेज जो दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे V इन पीक वोल्टेज जो है मैक्सिमम वैल्यू का वो गिवन है यहाँ पे 5 वोल्ट। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे अब इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। स्लीव रेट ए से हमारे पास 0.5 वोल्ट, तो हम 0.5 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन से हमें एफ कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू पुट करने से पहले हम एफ के फॉर्म में इक्वेशन ले लेंगे। तो स्लीव रेट एस इंटू 10 रेज़ टू 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू द Vm हो जाएगा, 2 पाई इंटू द Vm हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, एस की वैल्यू पुट करेंगे हम 0.5 वोल्ट इंटू 10 रेज़ टू 6 डिवाइड बाय है 2 पाई इंटू Vm। मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे पास, पीक वैल्यू वो है हमारे पास 5 वोल्ट, तो वो पुट करेंगे हम यहाँ पे 5 वोल्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1592 किलो हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 15.92 किलो हर्ट्ज। मतलब इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है ये लेस देन हमारी 15.92 किलो हर्ट्ज हो गई, तो द आउटपुट विल भी जो है हमारा वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, कभी भी आउटपुट डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो हमें जो कैलकुलेट करना था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो मिल गई है हमें यहाँ पे 15.92 किलो हर्ट्ज। मतलब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम रही इनपुट से तो हमारा आउटपुट जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा।